अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट। नाउ 6x² + 5x - 6, ठीक है ना, 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका, चेक कर लीजिए। यस, तो ये है आपका p ऑफ x, ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, याद करिए, लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब अगर आपको याद हो बच्चों, तो यहां पर साइन देखिए, साइन -6 है, तो हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, साइन के साथ बेटा लेना है। ये -6 है, तो -6 इंटू, है ना, माइनस का 6 से ध्यान रखना ये, और इंटू 6x² आप करोगे तो आंसर आएगा माइनस, ऐसे 6 36 और x² आपका रहेगा यहां से, ठीक। और मिडिल टर्म क्या है, 5x है, ठीक। चलो बताओ जरा, 5x को हम ऐसे कौन से दो पार्ट्स में स्प्लिट करें, क्या लिख सकते हैं 5x को, कि मल्टीप्लाई करने पर -36x² आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 5x आना चाहिए। बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं, सोचिए, जिनको आप ऐड करो तो 5 आ जाए, या आप जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, बताइए, बोलिए, किसी को पता है ऐसे कौन से दो नंबर है, स्टूडेंट्स बताएं। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए रफर में यहाँ पर, ठीक। इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, देखिए 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, यस, बोलिए। -9 + 4। यस, नहीं नहीं, ठीक है, आपने ठीक कहा, थोड़ा सा इन लोग को बता देते हैं, लेकिन थोड़ा साइन की गलती है। इधर देखिए जरा, 3 3 जा 9 होता है बेटा, है ना। 3 और 3 को साथ साथ लिया तो 9 आ गया, और 2 और 2 को साथ साथ लोगे। और वैसे भी आप लोग के मन में चलना चाहिए था कि 9 और 4 ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और -4 क्या आता है, 9 - 4 5 आता है, ठीक। और 9 4 जा 36। अब जरा ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, देखिए बच्चों, यहां से आपने क्या लिखना है, आपको प्लस का 5x चाहिए, तो आप 9x माइनस क्या करोगे, 4x करोगे। क्यों सर, क्योंकि 9x इंटू -4x करने पर प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36, -36x² आपका निकल के आता है, ठीक है ना, करेक्ट। और 9 - 4 + 5 होता है। अब किसी बच्चे ने अभी, त्रिशा ने ये बताया था, तो ये गलत है, देखो कैसे, अगर आप माइनस का 9x ले लोगे ना और प्लस का 4x, तब गलत हो जाएगा। साइन का भी हमें ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तब तो आंसर क्या आना चाहिए, -5x आ जाएगा ना, और हमें चाहिए क्या, 5x। हालांकि 5x। हालांकि मल्टीप्लाई करने पर सही आएगा, बट हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी, -9x इंटू 4x करोगे तो -36x² आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका तो सही बैठ रहा है, बट बेटा एडिशन पर भी तो सही बैठना चाहिए ना। -9 + 4 आपका कितना आना चाहिए, 5, लेकिन नहीं आ रहा है आपका, तो क्या आ रहा है, -5, तो ये नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, और कैसा लिख सकते हो ये भी आपको मैं बता दूं, अभी मैं बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप बेटा ऐसा भी लिख सकते हो 5x, अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, -4x को पहले लिख दो और +9x को बाद में। अभी भी तो -4 × 9 क्या होता है, -36, और -4 + 9, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 9 - 4 5 ही आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी करके अभी दिखाऊंगा, ऐसे भी अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऐसे दिखाने जा रहा हूं। तो यहां से आपने क्या किया, 6x, है ना, और 5x की जगह हमने क्या लिखा, +5x की जगह 9x - 4x, ठीक। तो +9x - 4x और -6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 6x² है ना, यस। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे बेटा 3 और x, है ना। और अब चेक कर लो कैसे पता चला, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक। तो 3 और x आ गया, तो यहाँ 3 2 जा 2 बचेगा, और x और +3 3 जा 9, तो 3 बचेगा बस। अब जिसको भरोसा नहीं तो चेक कर लो, 6x² को आपने डिवाइड किया किससे, 3x से, x कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, सो आंसर इज 2 × x 2x, करेक्ट। तो अंदर 2x बचेगा, और 9x को डिवाइड करो, 3x कॉमन लिया 3x से, तो x कैंसिल, और 3 1 जा और 3 3 जा, तो 3 आ जाएगा। और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, तो माइनस का 2 आपको कॉमन लेना होगा, तभी अंदर दोनों साइन पॉजिटिव, यहाँ 2x बचेगा और प्लस यहाँ पे 3 आपका बचेगा, ठीक।
चेक कर लीजिए, -4x को हमने डिवाइड लगाया किससे, 2 से, 2 कॉमन, माइनस तो कॉमन हो गया जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। 4x को आप 2 से डिवाइड लगाओ, 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू एक्स 2x, ठीक। और 6 को आप डिवाइड लगाओगे 2 से, 2 1 जा 2 3 जा, अंदर 3 बचेगा और माइनस कॉमन हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ करली ब्रेसेस लगाओगे, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्टेप में 3x और -2, और यहां से आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ठीक। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये फैक्टर है, अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, या आप इसको लिखो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, ठीक। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा, 5x की जगह -4x प्लस 9x में लिख के दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक। चेक कर लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है ना, और हम क्या करेंगे, 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, चेक कर लो, ये 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 प्लस 9 है ना, -4 प्लस 9, तो यहां से होगा आपके पास, इसकी जगह हमने लिखा -4x और प्लस 9x, ऐसे भी आप चाहते तो कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इन दोनों में से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 6x स्क्वायर है, 2x कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन होगा, तो चेक कर लो, 6x स्क्वायर को आप 2x से डिवाइड करोगे, x से x कैंसिल, और 2 1 जा और 2 3 जा 3, और एक x बचेगा, 3x, और -4x को डिवाइड करेंगे 2x से, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 बचेगा, और इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे। तो अगर हम 3 कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 9x डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3x आ जाएगा, ठीक। और माइनस, अब देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3 2 जा 2, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए बेटा वही सेकंड वाले टर्म में भी ब्रैकेट में आएगा आपका, है ना। तो यहां से आ जाएगा आपका, ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में 2x और प्लस सेकेंड टर्म में 3, यहां से आ जाएगा 3x माइनस 2 और इंटू 2x प्लस 3, ठीक। 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, 3x माइनस 2 2x प्लस 3 आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, जल्दी से बनाएं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं बच्चों आगे, है ना। ये सब क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके तब आया करिए डेली, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका फोर्थ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, है ना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक। तो ये p ऑफ x है आपका, मान लो। तो बच्चों अब आप चेक करो, ठीक। एक बात बताना चाहता हूं, जिसको नहीं पता, माइनस एक्स का मतलब ही होता है बेटा -1 इंटू एक्स, ठीक। कहने का मतलब है क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह -1x आप सोच सकते हो। अब आप चेक करो, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करोगे साइन के साथ, साइन का ध्यान रखना, -4 इंटू 3x स्क्वायर, -4 into x minus यहां से 3x. आएगा 12x स्क्वायर माइनस का। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, ये मिडिल टर्म में क्या है, -1x है ना, मतलब मिडिल टर्म में क्या है, -1। अब ध्यान से चेक करना बच्चों यहाँ पर, है ना, देखिए ये -1x। अब आप सोचो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 1 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है। सोचो पहले तो, ऐसा सोचो भाई, आपको 1 लेके आना है ना, तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। और अगर आपको नहीं आता तो प्राइम फैक्टर करो, 12 के प्राइम Sir, फैक्टर भाई। can I tell? हाँ बोलिए बोलिए। -4x plus हाँ 3x. अब देखिए जरा ध्यान से, यस, अब जिनको नहीं पता वो बच्चे देखें इधर,
आप 12 के प्राइम फैक्टर कर लो पहले, और फिर साइन का डिसीजन भी आपको लेना होगा। देखिए 2 6 जा और 2 3 जा और यहां से 3 1 जा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां से आएगा आपके पास, देखिए बच्चों अगर हम इन दोनों को साथ साथ ले लें, है ना, सो 2 2 जा, एक आएगा मेरे पास 4 और 3 बेचारा अकेले ये बच गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब हमें साइन डिसाइड करना है। हमें पता है कि 4 - 3 हमारा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन हमें -1 चाहिए। तो हमें माइनस में अगर आंसर चाहिए तो जो बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव रखो, छोटे वाले को पॉजिटिव रखो। मतलब सर, मतलब -1x को आप इस तरीके से लिखोगे क्या, -4x + 3x। चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो 4 - 3 1 और आगे आएगा माइनस। और अगर मल्टीप्लाई करें तो -4x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो 4 3 12 और माइनस और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाता है। अच्छा एक चीज और, अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, +3x पहले लिख दिया और -4x बाद में। ऐसे भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ऐसे भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिए 3x² है ना, और -1x की जगह स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे -4x + 3x, ठीक, -4x + 3x है ना, और -4। अब इन दोनों में से x कॉमन है बेटा, चेक कर लो। तो अब जिनको नहीं आता उनके लिए बेटा 3x² में से आप x कॉमन ले लिया, x से डिवाइड लगाओगे 3x बचेगा, ठीक, -4x में से x गया तो 4 बचेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डिवाइड लगा लो, 4x को अगर x से डिवाइड लगाओगे तो 4 ही तो बचेगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, अब देखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ देखो माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यानी कि हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम नॉर्मल +1 कॉमन लेंगे। सुन लो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 1 कॉमन आएगा, वो भी प्लस का 1, यानी कि नॉर्मल 1 कॉमन लेंगे। तो जब भी 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर एज इट इज आ जाता है। कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में तो 1 कॉमन, ठीक। अब यहां से होगा स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो कॉमन क्या है 3x - 4 एंड यहाँ फर्स्ट टर्म में x और ये देखिए ये वाला प्लस एज इट इज और यहाँ 1, तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास 3x - 4 इंटू x + 1, करेक्ट। नाउ ये है बच्चों आपका, अगर आप चाहें तो आप देखिए बच्चों 3x - 4 लिखिए इंटू x + 1 लिखिए, या आप इसको x + 1 इंटू 3x - 4 लिखिए, बात क्या है सेम है। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा बच्चों, ठीक, देखिए अब मैं आपको ऐसे भी करके दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन को। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका p of x इज इक्वल्स टू 3x² - x - 4, ठीक। इस बार क्या किया आपने बच्चों, -x का मतलब -1x, ठीक। तो 1x की जगह आपने क्या लिखा, माइनस इस बार ये वाला लिखा आपने, -1x की जगह 3x - 4x, ठीक। तो यहां से 3x², ध्यान दे बच्चे, -1x की जगह हमने लिखा, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 3 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो यानी कि +3x, -1x की जगह +3x - 4x, और ये -4 को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 3x, ठीक। तो 3x² को अगर आप 3x से डिवाइड करोगे x जाएगा और 3 से 3 तो 1x बचेगा। और वैसे भी चेक करो 3x², एक 3 गया और x गया तो 1x ही तो बचेगा, x का स्क्वायर यानी कि 2x है, तो 1x बाहर चला गया तो एक ही x तो बचेगा प्लस। अब देखो ये पूरा 3x चला गया तो 1 बचेगा, कैसे, 3x को अगर आप 3x से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो बचेगा। और इन दोनों में से ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, हमें दोनों को पॉजिटिव करना है क्योंकि हमें x + 1 लेके आना है, तो हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेते ही यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस का 4 बचेगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दिखाता हूं, ध्यान सुनो, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया -4। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, मैं साइन के साथ आपको दिखा रहा हूं,
-4x था फर्स्ट टर्म, इसको अगर हम -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस गया, 4 से 4 तो अंदर x बचेगा, ये देखो। और सेकेंड टर्म -4 है, तो -4 को हमने -4 हमने कॉमन लिया, तो -4 को -4 से डिवाइड लगाओगे तो 1 ही तो आएगा प्लस का, तो प्लस का 1 आएगा। ये देखो यहाँ 1 आना चाहिए था, ठीक। ये और मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट टर्म वाले ब्रैकेट में दिखेगा वही आपको सेकेंड टर्म वाले ब्रैकेट में दिखना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में x+1, तो x+1 हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 3x - 4, सेकेंड टर्म में -4, तो यहां से आ जाएगा x+1 इंटू 3x - 4, ठीक। और x+1 इंटू 3x - 4 पहले भी आ रहा था, चेक कर लो, x+1 इंटू 3x - 4 पहले भी आ रहा था, ठीक है। चलिए कर लीजिए फटाक से इस क्वेश्चन को, करिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते रहिए, बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन करते रहिए।